नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस सेशन में, जो कि आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर है। इससे संबंधित सारे प्रश्न अब आपको बन जाएंगे। यूनिट 6 की लेकर आपको सारी चिंताएं मैंने आपको बोला है, डे बाय डे जो है एंड करते जाऊंगा। इसी के साथ साथ थ्योरी पोर्शन में आपको दे चुका हूं। जिन्होंने थ्योरी पोर्शन वाली ब्लैक बुक डाउनलोड नहीं करी, वो ब्लैक बुक से पढ़ लो। और जिन्हें एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ना है, अर्थात पहले थ्योरी पढ़ो मैं तो कहूंगा, फिर उसके बाद इस एमसीक्यू को लगाओ। आपके जो तैयारी है उसमें अच्छी खासी धार आएगी और इस बार 10 से 15 प्रश्न आपके कहीं नहीं जाएंगे। तो फटाफट सेशन में जुड़ जाइए, अपने मित्रों को जोड़ लीजिए, सभी को बुला लो। मैं शुरुआत कर रहा हूं हमारे आज के सेशन की, जो कि अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हम पढ़ रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, उससे संबंधित सारे एमसीक्यू जो आपको बनने चाहिए और एग्जाम में बिल्कुल प्रश्न यहाँ से बनेगा। ये क्लास आपकी व्यापम के एग्जाम की बात हो, उसी के साथ साथ एमपीपीएससी, एसएससी या अन्य सभी एग्जाम्स की बात हो, सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आप यकीन मान के इसको जो है शुरुआत करें। चलिए जुड़ जाइए सभी लोग, बिल्कुल। सभी प्यारे अभ्यर्थियों को राधे राधे, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों जो दिन प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे छोटे छोटे आईएएस प्रतिदिन हमारे साथ आने वाले अभ्यर्थी, सभी का स्वागत है, बिल्कुल। हाँ बच्चों, बिल्कुल जोड़ लो सभी को, सभी सेशन को लाइक और शेयर कर दो। फिर मैं अपने आज के सेशन की शुरुआत कर रहा हूँ, बिल्कुल। जब तक सब लोग जुड़ रहे हैं, एक और महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए, वे अभ्यर्थी जो वाकई में यूनिट 6 को बहुत शिद्दत से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैंने संपूर्ण कोर्स बड़े कम शब्दों में डिजाइन करके रखा है। आप इस बुक के माध्यम से, जिसे मैं ब्लैक बुक का नाम दे रहा हूँ, लास्ट ईयर भी मैंने रिलीज करी थी, पर कुछ कारणों से ये उसके वास्तविक रूप में नहीं आ पाई थी पुराने घर में। नए घर में अपने हिसाब से, अपने तरीके से इसे लॉन्च कर दिया गया है। तो आप इस बुक का आनंद उठाइए और वाकई में इसको आपको प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो चलिए, इस बुक को यदि परचेज करना है, बहुत मिनिमम कॉस्ट है बच्चों, 111 रुपए की कॉस्ट, कोई बड़ी कॉस्ट नहीं होती यदि आपको 10 से 15 प्रश्न बन रहे हो तो। ठीक है, बाकी फिर निर्णय आपका है कि भटकना है तो और है, 27, 28, 29, 30 अभी आने वाला है, उस पर इंतजार जरूर करेंगे, विचार जरूर करेंगे। तो कोर्स ज्वाइन करना है, ये लिंक रही। इसी के साथ लिंक आपको कहाँ मिल जाएगी, जो क्लास देख रहे हो ना, इस क्लास का डिस्क्रिप्शन भी चेक करना, वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगी, अथवा हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़ी है। और इसके बावजूद कोई दिक्कत आ रही है तो डायरेक्ट आप कॉल करके मुझसे संपर्क करें, मैं इस पर आपको समाधान दे दूंगा। चलिए, बिल्कुल सब जुड़ गए हैं मेरे हिसाब से सभी प्यारे अभ्यर्थी। चलिए, पहला प्रश्न इसी के आधार पर आपकी स्क्रीन पर ये रहा मेरे प्यारे अभ्यर्थी। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सुशासन के आधार स्तंभ के रूप में कौन सा मिशन प्रारंभ करा गया? Which mission has been started as a cornerstones of good governance to make the state self-reliant? अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कम दे रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको फैक्ट याद करवाने हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि यदि मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे दूंगा तो आगे के प्रश्न तुमको दौड़ दौड़ के बनने लग जाएंगे। तो इसलिए इत्मीनान से देखो कि तुम्हें बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इतना करके। ठीक है, चलो। हाँ, सभी फटाफट कमेंट दें। और मैंने आपको बोल रखा है कमेंट्स में आंसर का टाइमिंग है 30 सेकंड। आंसर आ जाएगा तो ठीक, नहीं तो मैं आंसर दूंगा। और प्रोसेस वही है, मैं किसी का नाम लूं ना लूं, आप सिर्फ शांति से जो है क्लास को देखें, अपना ऑप्शन मैच करें, ये सबसे बेहतर तरीका है। और मैं क्वालिटी आउटपुट देने पर बिलीव करता हूँ, बिल्कुल। ठीक है, चलो, सभी के आंसर आना शुरू हो गए। तो देखो, सुशासन के संदर्भ में बात हो रही है, गुड गवर्नेंस डे के बारे में बात हो रही है, गुड गवर्नेंस के विषय में जो है बात हो रही है। तो इसके संदर्भ में आप एक बात बहुत अच्छे से जानते होंगे, समझते होंगे कि गुड गवर्नेंस होता क्या है। हालांकि इससे नेक्स्ट प्रश्न ही है गुड गवर्नेंस पे, इसलिए मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है प्रश्न मैंने सारे हैंड रिटन बनाता हूँ तो मैं, मुझे पता होता है कि नेक्स्ट प्रश्न लगभग क्या आने वाला है। समझ गए बात को? तो इस आधार पर गुड गवर्नेंस का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों की शासन का एक अच्छा स्वरूप हम समझ सकते हैं। तो इस आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने जो हमारे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश मिशन शुरू करा है, उसके कुछ आधार स्तंभ तैयार करे गए हैं, जिन आधार स्तंभ में एक आधार स्तंभ आपका जो है सुशासन। और सुशासन के अंतर्गत यदि हम बात कर रहे हैं तो कौन सा मिशन जो है प्रदेश को आत्मनिर्भर आधार स्तंभ के रूप में मिशन को शुरू करा गया? तो इसका आंसर होगा मिशन जनगण। क्या आंसर होगा मेरे प्यारे अभ्यर्थियों? तो जिन्होंने ये आंसर टिक करा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और मैं कहूंगा कि तैयारी में पहला पड़ाव आपका शुरू हो चुका है, बिल्कुल। हाँ, सभी के आंसर्स में देख रहा हूँ और सभी के कमेंट्स में मैं देखता हूँ। रिलैक्स रहें, आंसर देते चलें और देखें आपकी तैयारी कैसी है बच्चों। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखें जी। प्रदेश के नागरिकों को बेहतर, पारदर्शी एवं समय पर सूचनाएं उपलब्ध कराना किस मिशन का हिस्सा है?
Providing better, transparent, and timely information to the citizen of the state is a part of which mission? क्लासेस बाइलिंगुअल है, फटाफट आंसर दीजिए। मिशन बोधि, मिशन निर्माण, मिशन नगरोदय, या नन ऑफ दीज? ठीक है, बिल्कुल। सभी प्यारे बच्चे अपने मित्रों को बुला लो, लिंक को शेयर कर दो और बोल दो भैया तुम्हारे एमसीक्यू का जो पहाड़ है वो आ चुका है तुम्हारे पास में, जिसके लिए तुम परेशान होते हो। एक और क्लास बिल्कुल आगे चल के मैं दूंगा आप लोगों को, पर डे बाय डे बर्डन कम करो सारे सब्जेक्ट का, और रिलैक्स रहो। एग्जाम आ गया है, यहाँ से इतना भी पढ़ोगे पास हो जाओगे, इसकी गारंटी मैं ले लूंगा। चलो, बिल्कुल। तो बात हो रही है पारदर्शी, बेहतर और समय पर सूचनाएं उपलब्ध कराना। इसी के पहले वाले क्वेश्चन में मैं इसलिए आपको इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा था। यदि आप बात करेंगे सुशासन की, शासन का वह स्वरूप जहां पर नागरिक सेवाएं बेहतर तरीके से नागरिकों को प्रदान करी जाए। ये नागरिकों का अधिकार भी है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, जहां पर उनको जो सर्विसेज हैं, इवन जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, वो इजीली मिल जाए, ट्रांसपेरेंट रूप में हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, समय पर उपलब्ध हो जाए, और उसी के साथ साथ इन गवर्नेंस वालों की जो है जवाबदेहिता, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करी जाए। इसके लिए जो मिशन कहलाएगा, जो आधार स्तंभ है, उनमें से एक है सुशासन। क्या है? सुशासन। तो गुड गवर्नेंस आंसर होगा, और जिन्होंने डी टिक करा है उनका है आंसर सही, और जिन्होंने नहीं करा है उनका आंसर है गलत। तो गुड गवर्नेंस। समझ गए? हम बात कर रहे हैं किसकी? सुशासन की। समझ गए बात को? चल आंसर देखते हैं। थर्ड, एकल नागरिक डेटाबेस तैयार करने हेतु कौन सा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है? जल्दी से आंसर दीजिए। एकल नागरिक डेटाबेस तैयार करने हेतु कौन सा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है? विच प्रोग्राम इज बीइंग रन टू क्रिएट अ सिंगल सिटीजनशिप डेटाबेस? ठीक है, सिंगल सिटीजन डेटाबेस का मीनिंग क्या है? जब तक आप लोग अपने कमेंट्स भेजिए, मैं आंसर चेक करते जा रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन भी करते जा रहा हूँ। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप डेटाबेस का मीनिंग ये होता है बच्चों कि हम अपने नागरिकों के, मतलब प्रदेश के नागरिकों से संबंधित संपूर्ण डेटा को एक जगह एकत्रित करके रखें। मतलब उनका नाम, उनका पता, उनसे संबंधित आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनके क्वालिफिकेशन इत्यादि जो है सारी जानकारियों को, ताकि किसी भी प्रकार की, यदि हम वेलफेयर स्कीम्स लाएं, ताकि किसी भी प्रकार का हम किसी बेनिफिशियरी को बेनिफिट देना चाहें, और या अन्य कोई प्रोग्राम को लॉन्च करना चाहें, तो उस डेटाबेस से हम उस डेटा को कलेक्ट कर लें और आसानी से उन तक समग्र सेवाओं को पहुंचा सकें। ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल। तो इसके लिए मिशन वननेस की बात हुई, परिचय की बात हुई, सेल्फ रिलायंस की बात हुई, या ऑल ऑफ द अबव की बात हुई? जल्दी से आंसर दे दो। बिल्कुल, हाँ, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे कमेंट्स, मुझे बहुत अच्छे से पता है। बिल्कुल, तुम लोगों ने नो डाउट, तुम्हारे एक आदत हो गई है कि ऑल ऑफ दीज लिखा है, ऑल ऑफ अबव लिखा है, तो तुम इसी को टिक करोगे। तो मैं कह रहा हूँ ये आंसर है गलत। मैंने फिर से बोला है, ये क्लास मेरी है, और जब भी आप मेरी क्लास में आए, बहुत इत्मीनान के साथ सोच के अपने प्रश्नों के आंसर दें। ये सरकारी क्लास नहीं। समझ गए बात को? आंसर होगा एकत्व। आंसर क्या होगा? एकत्व। क्लियर है? चल, मिशन जनगण में शामिल विषय हैं। मिशन जनगण की बात हो रही है, समझ गए? द टॉपिक कवर इन मिशन जनगण आर, व्हाट आर द टॉपिक्स? इज इट टू प्रोवाइड बेटर सिटीजन सर्विसेज? इज इट टू ऑल सर्विसेज ऑन अ सिंगल पोर्टल? इज इट वुमेन एम्पावरमेंट, फूड सिक्योरिटी एंड जस्टिस सिस्टम? आंसर दीजिए। बिल्कुल, ठीक, ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए बच्चों। ठीक, जनगण जो कि सुशासन का एक हिस्सा है मिशन। समझ गए बात को? जो आधार स्तंभ है, उनमें से आधार स्तंभ में एक स्तंभ है सुशासन, और सुशासन का एक हिस्सा है मिशन जनगण। और मिशन जनगण के अंतर्गत मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, जो सेवाएं शामिल हैं, जो विषय शामिल हैं, जो सब्जेक्ट्स इंक्लूड्स हैं, वो बेसिकली ये सारे हैं। मतलब बेहतर नागरिक सेवाएं प्रदान करने की बात आई, उसी के साथ साथ एक ही पोर्टल पर सिंगल पोर्टल लॉन्च करने की बात आई, महिला सशक्तिकरण की बात आई। तो फाइनल आंसर इस पे हमारा होने वाला है डी। हमारा आंसर क्या होगा इस पे? डी। चलिए नेक्स्ट, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के द्वितीय स्तंभ अर्थव्यवस्था और रोजगार। मतलब एक प्रश्न, देखो प्रश्नों में ही कई बार आंसर छिपे रहते हैं। मैंने आपको बोला, यदि आप मेरे एमसीक्यू क्लास अटेंड कर रहे हो और टॉपिक को भी नहीं जानते हो, तो टॉपिक को जानना सीख जाओगे। सबसे पहला देखो, एक तो हो गया सुशासन, दूसरा हो रहा है आपका अर्थव्यवस्था और रोजगार।
के अंतर्गत कौन-कौन से मिशन शामिल हैं? Which missions are included under the second pillars economy and employment of self-reliant Madhya Pradesh? Is that Mission Earth? Is that Mission Daksh? Is that Mission Swavlamban? And is that all of the above? जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फटाफट एक बार जो है इमोजीज भेज दो। तुम्हें अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो सड़ा इमोजी भेज दो। मैं समझ जाऊंगा तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है क्वेश्चन। तुमने तैयारी अच्छी करी और मैंने क्वेश्चन अच्छे नहीं बनाए, मैं ये मान जाऊंगा। जल्दी से आंसर दे दो। हाँ, बहुत बढ़िया। कुछ लोग तैयारी बिल्कुल अच्छे से करते हैं, सोच समझ के करते हैं, और कुछ लोग जो हैं जिनको तुक्के भी नहीं बन रहे हैं वो भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न सभी बनेंगे। थ्री ईयर के हमारे सारे प्यारे बच्चे, इसकी थ्योरी आपको मैंने दे चुका हूँ, यदि आप अच्छे से देख रहे हो अपने एप्लीकेशन पे। अब ये बात आ रही है कि आप उसको कितना पढ़ रहे हैं, कितना नहीं पढ़ रहे हैं, ये आपके ऊपर रहेगा। ठीक है, तो बच्चों इसके अंतर्गत देखो, यदि मैं आपसे फिर से बात करूं तो फिर से इसमें मिशन अर्थ शामिल है, ये बात भी है। मिशन दक्ष भी शामिल है और मिशन स्वावलंबन भी शामिल है। दैट मीन्स इसका भी आंसर होने वाला है डी। तो एक बात याद रख लो कि यदि पूछ ले कि अर्थव्यवस्था और रोजगार में शामिल क्या क्या है, समझ गए बात को, तो अर्थ भी है, दक्ष भी है, स्वावलंबन भी है। इस तरीके से ये आपका हो गया अर्थव्यवस्था, मतलब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के द्वितीय स्तंभ के अंतर्गत कौन कौन से मिशन आएंगे। ये बात क्लियर होगी। फिर से बोल रहा हूँ, थ्योरी नहीं पढ़ी है तो भी बन जाएगा बहुत कुछ। ध्यान से सुनो। कृषि उत्पादकता को बढ़ाने एवं किसान को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने हेतु कौन सी योजना संचालित हो रही है? जल्दी से आंसर दीजिए। क्या यह मुख्यमंत्री फसल उपार्जन योजना है? क्या यह प्रधानमंत्री फसल उपार्जन योजना है? सीएम किसान योजना है? और पीएम किसान योजना है? जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल, सारी योजनाओं की डिटेल्स में करा चुका हूँ। जिनको योजना संबंधी भी यदि फैक्ट्स नहीं मिल रहे हैं एक जगह पे, मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता रहती है कि बुक आ गई है, पर इन बुकों के पहले ही मैंने स्कीम्स बड़े व्यवस्थित तरीके से आपको लॉन्च कर दी हैं अपनी इस बुक में। आप एक बार जाके देखेंगे, विधिवत सारा डेटा एक जगह, और सिलेक्टिव स्कीम है, ना कि बहुत सारी है कि 100-200 स्कीम दे दी है केंद्र की, राज्य की। केंद्र और राज्य की सारी स्कीम एक जगह व्यवस्थित डेटा के रूप में उपलब्ध है। कृषि उत्पादकता को बढ़ाने और किसान को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने हेतु। हाँ देखो, आज आ गए हमारे सारे। एमसीक्यू लगाओ, क्वेश्चन क्लास, सारे बच्चे आ जाते हैं। सारे भटकी आत्माएं, बिल्कुल सुबह से भटकती हैं सारी आत्माएं। इन्हें मुक्ति भगवान जल्दी से दिला दे, नहीं तो ये कहेंगे कि ये लो, हम जीवन भर एमसीक्यू लगाते रहते, और उनके बच्चे भी कहेंगे हम जीवन भर एमसीक्यू लगाते रहते। चलो, आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री फसल उपार्जन योजना। क्या आंसर होगा? मुख्यमंत्री फसल उपार्जन योजना, आंसर ये होगा। क्लियर है? उसके बाद मिशन अर्थ के अंतर्गत क्या क्या विषय जो है शामिल है? अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अर्थव्यवस्था और रोजगार के अंतर्गत बात हो रही है। अब इसमें भी मिशन अर्थ, और मिशन अर्थ में क्या क्या शामिल है ये आपको पता होना चाहिए। जल्दी आंसर दीजिए। बिल्कुल, कृषक कल्याण, फसल उपार्जन और उचित मूल्य की बात हो रही है। स्टार्टअप और औद्योगिक निवेश की बात हो रही है। गौवंश संवर्धन और ओडीओपी की बात हो रही है, या उपरोक्त सभी की बात हो रही है? बिल्कुल, ध्यान से आंसर दो। ठीक है, कृषक कल्याण, देखो हम कोशिश करते हैं फसल उपार्जन की, मतलब किसानों से हम उनकी फसलों को जो है खरीद लें। वो फसलों को खरीदने का क्या अर्थ है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों? पूरी फसल उनसे खरीदी जाए। इस दिशा में मध्य प्रदेश सरकार एक अच्छा प्रयास करती है। बावजूद इसके कई बार ये भी देखा जाता है कि किसानों से उनकी पूरी फसलों को नहीं खरीदा जाता, भले ही इसके अंतर्गत जो है आपको एमएसपी का प्रावधान करके रखा गया। सरकार कई बार जो है पूरी फसल तक नहीं खरीदती है, भले एमएसपी सरकार ने कितनी घोषणा करके रखी हो। तो कई बार एक दूसरा तरीका भी होता है ठेंगा दिखाने का, कि एक तरफ से हम बोल रहे हैं कि हम आपकी फसलें खरीद लेंगे, उचित मूल्य दिलाएंगे, और बावजूद उसके पूरी फसल तो खरीदी नहीं। तो जब पूरी फसल खरीदी नहीं, तब कहाँ से फायदा होगा बताओ? समझे? वो बात हो गई। स्टार्टअप का अर्थ आप समझते हैं, पहली बार आप किसी व्यवसाय, किसी भी सेवा क्षेत्र की बात हो गई, किसी भी क्षेत्र में पहली दफा जो है आप कुछ स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसको हम स्टार्टअप बोलते हैं। स्टार्टअप की परिभाषा एग्जैक्टली क्या होती है, ये आपको ब्लैक बुक में बहुत विधिवत तरीके से लिखी है, संशोधित वर्जन के साथ लिखी है। 2019 में इसका संशोधन किया गया था, वो परिभाषा भी लिखी है, उसको भी पढ़ो। ठीक है, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि तुम ब्लैक बुक पढ़ो। उसके बाद औद्योगिक निवेश, आप जानते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के आधार पर ही इंडस्ट्रियल समिट्स हमारे यहाँ हो रही है, रीजनल समिट्स हो रही है हमारे यहाँ पर। गौवंश संवर्धन, गाय पालने वाले को सरकार 10 गाय पालने वाले को भी जो है विभिन्न प्रकार की सहायता दे रही है,
और ओडीओपी तो आप जानते हैं, एक जिला एक उत्पाद। आंसर क्या होगा? सी नंबर, सॉरी डी नंबर इसका भी आंसर होगा, उपरोक्त सभी। तो मिशन अर्थ के अंतर्गत ध्यान से सुन के जाना कि मिशन अर्थ के अंतर्गत ये सारी बातें शामिल कर दी गई हैं। नेक्स्ट, मिशन दक्ष के अंतर्गत क्या क्या आता है? ये अर्थव्यवस्था के स्तंभ वाले जो हैं, समझ गए? तो हम उसके अंतर्गत जो है सारे फैक्ट्स को एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अच्छे से पढ़ा है तो आपके आंसर सही जाएंगे। ठीक, जल्दी से आंसर दीजिए। मिशन दक्ष के अंतर्गत, हाँ कमेंट्स करो फटाफट और थोड़ा सा स्पीड अप करो यदि स्पीड क्लास करनी। जिस तरीके से तुम आलसी जैसे 2 4 6 कर देते हो, फिर बाकी जो है मग्गू जैसे देखते रहे हो ना, ऐसे मग्गू जैसे देखते रहोगे तो जीवन भर देखते रहोगे। 2 चीजें हो सकती, तुमने नहीं पढ़ा तो भी आंसर दो, कौन सा माइनस मार्किंग चल रही है और कौन सा फोन में निकल के आपको तमाचा पड़ रहा है फोन से निकल के। हाँ ठीक, नीलम, निमी, उसी के साथ मधुर, चंद्रजीत, अभिषेक, वैशाली, सौरभ तो जाने भगवान जाने सो चुका है लगता है। ठीक है, चलो हाँ बच्चों बिल्कुल फटाफट आंसर दो। तो देखो मिशन दक्ष की बात हो रही है, मिशन दक्ष की बात हो रही है। लोकल, वोकल फॉर लोकल का मतलब क्या हो रहा है? हम ऐसे उत्पाद तैयार करें जो हमारे घरेलू स्तर पर जो है अच्छे से तैयार करे जाएं, कम कीमत के साथ तैयार करे जाएं, बेहतर क्वालिटी के उत्पाद हों और इनकी मांग वैश्विक स्तर पर भी हो या हम इन्हें वैश्विक स्तर पर बेच सकें। कौशल विकास आप जानते हैं, इसी के आधार पर जो है हाल ही में जो है हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री ने जो है आपके 12 जनवरी 2025 को जो है स्वामी विवेकानंद मिशन को भी शुरू कर दिया है। इसको आप अच्छे से जानते हैं। सीखो कमाओ योजना ऑलरेडी चल रही है, कितने लोगों ने सीखा, कितने लोगों ने कमाया, इसका डेटा आपके पास मिल जाएगा कुछ दिनों में। रोजगार कितना सृजित हो रहा है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं ना भी बताऊं तो सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है, तो ये बात हो गई। तो बात होती है कि इसका आंसर क्या होगा, वो जरूर देख लो क्योंकि पीएससी का एग्जाम करीब है। आंसर होगा ए और बी दोनों। आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करने हेतु सीएम स्वरोजगार ब्याज परिदान योजना किस मिशन के अंतर्गत प्रस्तावित है? जल्दी से आंसर दो। युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करने हेतु सीएम स्वरोजगार ब्याज परिदान योजना किस मिशन के अंतर्गत प्रस्तावित है? जल्दी से आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 9 बिरले प्रश्न है, बिरले प्रश्न बिल्कुल मिलेंगे। उसके पीछे कारण ये है कि जो है ये टॉपिक, ये क्लास थोड़ी सी रिलेट करेगी व्यापम के एग्जाम से भी। किससे करेगी? व्यापम के एग्जाम से। इसलिए मैंने उस प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पर रख दिया है। कोर पीएससी के प्रश्न मैं आपको कोर पीएससी में भी रखता हूँ, आपको पता है, और बाकी एसएससी के व्यापम इन सब के एग्जाम के लिए थोड़ा सा टच जरूर करेंगे क्योंकि इस पर अभी मिशन जो है सॉरी जो है आत्मनिर्भर भारत भी के क्वेश्चंस भी हैं। तो अभी सिर्फ आप आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के क्वेश्चन कर रहे हैं। किसके कर रहे हैं? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के। ठीक है, हाँ जल्दी जल्दी आंसर दो, थोड़ा समय का ध्यान रख के आंसर दोगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करने की जब बात आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये भी कहीं ना कहीं सेकंड जो आधार स्तंभ है उसका हिस्सा है और उसका एक मिशन है जिसका अर्थ है मिशन स्वावलंबन। क्या है? मिशन स्वावलंबन। कहीं ना कहीं हम अपने आप पर सेल्फ रिलायंट हो, इसके लिए जो है कोशिश करी जा रही है। बाकी सीएम मुद्रा जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चों, वो तो मैंने बना दिया आप लोगों के लिए कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा। और मिशन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो अभी ऐसा कुछ प्रश्न नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कोशिश करता हूँ, देखो मैं कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस को नहीं करता, मैं अपने हाथों से सारे प्रश्नों को लिखता हूँ। इसी आधार पर आप लोगों को मैं कंफ्यूज करवा पाता हूँ। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस के आंसर्स लगभग आपको बन जाते हैं। उनमें आपको पता है डी है तो मतलब डी है, आप कुछ भी हो जाए आंख बंद करके डी टिक कर देते हो। ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये है आपके लिए मेहनत करी जा रही है। प्रश्नों को हाथ से लिखा जाता है, टाइप करा जाता है, जिसके आधार पर आपके सामने प्रश्न प्रस्तुत करे जाते हैं। एंड एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में स्वास्थ्य एवं शिक्षा को गतिशीलता प्रदान करने हेतु कौन कौन से मिशन समाहित है? Which missions are included to provide dynamism to health and education in the direction of self-reliant मध्य प्रदेश? जल्दी से आंसर दीजिए। बोधि और आयुष, बोधि और निरामय, बोधि और संजीवनी, बोधि और क्रिएशन। बोधि और निर्माण आएगा यहाँ पर, बोधि और
निर्माण, नॉट क्रिएशन। ठीक है, आंसर दीजिए जल्दी आप लोग जब तक। बिल्कुल, बोझी और निर्माण। ठीक, जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल, स्वास्थ्य और शिक्षा को गतिशीलता प्रदान करने हेतु, बिल्कुल सही बात है। चलो फटाफट आंसर आ जाए आप सभी के। हाँ बिल्कुल, जो नए बच्चे हैं जो अभी जुड़े हैं उनका बहुत स्वागत है। और आपके जो आंसर्स हैं वो मैं कहूँगा पहले से और देते तो और मजा आता। और क्लास को पुरानी 10 ही क्वेश्चंस हुए हैं तो एक बार जरूर देख लेना, जिससे आपको एक क्रिएट हो जाएगा आपके माइंड में कि सर ने कैसे कैसे प्रश्न बनाए हैं। ये प्रश्न डायरेक्ट आपको आएंगे और डायरेक्ट आपको बनने भी चाहिए। ठीक है, चलो। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में स्वास्थ्य और शिक्षा को गतिशीलता प्रदान करने की जब बात आएगी तो देखो ध्यान से सुनो। जब शिक्षा की बात आएगी तो शिक्षा के संदर्भ में बोधि मिशन को जोड़कर देखो। स्वास्थ्य की बात आएगी तो निरामय को जोड़ के देखो। स्वास्थ्य, निरामय, शिक्षा, बोधि, बुद्धि, शिक्षा, इस तरीके से बौद्धि बुद्धि, इस तरीके से थोड़ा सा कर लो। ठीक है, हो गए? ओके, वेरी गुड। उसके बाद मिशन बोधि में किन विषयों का समावेश होगा? ध्यान से देखो, सारा रटा दूंगा, फिर से बोल रहा हूँ। और यही मैं कोशिश करता हूँ आपको कि सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में ऐसे सेट हो जाएं, ऐसे छप जाए टॉपिक कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत ना हो, खासकर यूनिट 6 में। इसलिए बोलता हूँ यूनिट 6 का समाधान आपके पास है। मैंने कई बुकें देखी, कई बुकें लोग प्रिंट करते हैं जल्दबाजी में, फिर उसके बाद शुद्धि पत्र जारी होता है। और शुद्धि पत्र यदि आपको ना मिला ना तो आपका जीवन अशुद्धियों से भर जाएगा। इसलिए यूनिट 6 की जितनी मार्केट में बुकें हैं, मैं फिर से आपसे कहूंगा सोच विचार के परचेज करिए, कोई जल्दबाजी में मत परचेज करो। ऐसा नहीं कि आई और ले आना है, उठा के आई और ले आना है और इसी के कारण आप जो है गई गई हो जाते हो या नहीं पास हो पाते हो। जल्दबाजी ना करें, तत्परता कभी भी जीवन में अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती। मिशन बोधि में किन विषयों का समावेश होगा? स्मार्ट क्लासरूम व सीएम राइज स्कूल्स की बात हो रही है, छात्रावास और स्पोर्ट्स सुविधाओं की बात हो रही है, पोषण वाटिकाओं से कुपोषण दूर करने की बात हो रही है, या उपरोक्त सभी की बात हो रही है? जल्दी से आंसर दो। हाँ बिल्कुल, जो नए बच्चे आए हैं वो सेशन को लाइक कर दीजिए बच्चों, और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दो। हाँ बिल्कुल, आ गए हमारे सारे पुराने खिलाड़ी जो धुरंधर हैं। ये धुरंधर खिलाड़ी सुबह से जो है ब्रह्म मुहूर्त में बिना ब्रश करे और जो भी कोर्स जो जो क्लास इनको मिल जाती है उन क्लास में ये प्यारे धुरंधर पहुंच जाते हैं। और मैं ये देखता रहता हूँ कई बार कि ये क्या चाह रहे हैं जीवन से। ठीक है, चल। मिशन बोधि में किन विषयों का समावेश होगा? तो मिशन बोधि में किन विषयों का समावेश होगा? बोधि मैंने आपको बोला बुद्धि, समझ गए बात को? तो ये हो गई शिक्षा इत्यादि से संबंधित होगी। तो देखो स्मार्ट क्लासरूम, बिल्कुल अपना सीहोर जिला आपने सुना होगा कि सारी सरकारी स्कूलों को स्मार्ट क्लासरूम में परिवर्तित करने वाला पहला जिला हो गया। सीएम राइज स्कूल बड़े चर्चा में है, 2019-21 से आई थिंक ये कॉन्सेप्ट लेकर आया गया, जहां पर ये कोशिश करी जा रही है कि हम सारे स्कूलों को जो आधुनिक जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, सीबीएसई के स्कूल्स हैं, उसकी तर्ज पर जो है विकसित कर। छात्रावास बिल्कुल जरूरी है, उसी के साथ साथ स्पोर्ट्स सुविधाएं। देखो खेल वाला जीवन तो होना चाहिए भाई, देखो कुछ भी कोशिश कर लो, किताबी कीड़े बनने से कुछ औचित्य नहीं। हमारे टाइम पर एक समस्या थी, उसके पीछे कारण समझो। हमें सिर्फ एक ही कहावत सिखाई गई थी, खेलो पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। पॉइंट को समझे, हमारे टाइम पर सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट चलता था, खेल जैसा कोई एक स्कोप नहीं देखने को मिलता था। आज वो जमाना है जहां पर आपको हर तरीके से स्कोप है खेल में, लोग इतना नाम कमा रहे हैं, तो खेलना भी जरूरी है। उपरोक्त सभी आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका समझ गए? पोषण वाटिकाओं से कुपोषण दूर करने की बात भी होगी। उसके बाद में राज्य के नागरिकों को आधुनिक एवं विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु कौन सा मिशन संचालित किया जा रहा है? संचालित होगा, सॉरी। ठीक है, जल्दी से आंसर कीजिए। राज्य के नागरिकों को आधुनिक और विश्व स्तरीय, मतलब आधुनिक दर्जे की और वैश्विक स्तर की, हमें भागना ना पड़े किसी इमरजेंसी के चक्कर में, चलो विदेश ऑपरेशन करवाएंगे। ठीक है, चलो आंसर दे दो जल्दी से। ठीक, बिल्कुल सभी कमेंट दे दें, जल्दी से आंसर दे दें। सो तो नहीं रहे हो कुछ? हाँ, कुछ के कमेंट्स कम आ रहे हैं, बस देख रहे हैं, बोले हाँ चलो इस बहाने रट लेंगे।
ऐसा मत करो, आंसर दो, थोड़ा सा समझो और फिर उसके बाद देखो। गलतियां करनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। उस गलतियों से आप सीखते हैं कि नहीं, आपको अंदाजा तो लगेगा, और ना ही माइनस मार्किंग वाले क्वेश्चन हैं। तो देखो, अब हम बात कर रहे हैं बच्चों की, हम कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। एक एक पॉइंट देखो याद होते चल रहा है आपको, यदि आप थोड़ा सा गौर कर रहे हैं इस क्लास पे, कि आपको मैं ये समझा रहा हूँ कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में क्या क्या है और कैसे याद होगा, समझे बात को। तो मिशन निरामय होगा, इसका आंसर क्या होगा, निरामय। हम स्वास्थ्य की बात करेंगे तो निरामय, शिक्षा की बात करेंगे तो बोधि, शिक्षा की बात करेंगे तो बोधि, शिक्षा बोधि बुद्धि, ऐसे याद कर लो, 2-3 बार हो गया, नीरस सीरस तो कुछ है नहीं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के चतुर स्तंभ भौतिक अवसंरचना, समझ गए, भौतिक अवसंरचना में कौन कौन से विषय शामिल है, भौतिक अवसंरचना में कौन कौन से विषय शामिल है। तो जो भौतिक अवसंरचना की बात होगी, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, इस पर मैं कई बार आपको चर्चाएं करता हूँ। सड़कें हो गए, पुल हो गई, पुल के साथ अस्पताल हो गए, अच्छे स्कूल्स हो गए, ये सब कहीं ना कहीं इसका पार्ट माने जाते हैं। तो नागरिकों के जीवन को बेहतर और आरामदायक बनाने हेतु जो भी सुविधाएं होंगी, उनको हम भौतिक अवसंरचना, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट करेंगे। और इस आधार पर, ध्यान से सुनना, इस आधार पर आपके लिए जो स्तंभ तैयार करा गया वो चौथा स्तंभ भौतिक अवसंरचना का है। और इसमें मिशन निर्माण, मिशन ग्रामोदय, मिशन नगरोदय जैसे सभी विषय जो हैं वो आपके शामिल होते हुए दिख रहे हैं। तो निर्माण भी हो गया, ग्रामोदय भी हो गया, नगरोदय मतलब समझ गए, नगरों का उदय, ग्राम का उदय और निर्माण तो कर ही रहे हैं। तो इस आधार पर आंसर क्या हो जाएगा, डी। समझे बात को, बिल्कुल। कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो एक बार, कोई डाउट हो रहा हो तो एक बार जल्दी से पूछ लो। धीरे धीरे आप चतुर्थ स्तंभ तक आ चुके हैं। यदि आप थोड़ा सा, यदि इसको अच्छे से काउंट कर पा रहे होंगे तो आप कहां तक आ चुके हैं, चतुर्थ स्तंभ तक। बिल्कुल सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल ठीक। सभी लोग जुड़ गए हैं। अभी क्वेश्चंस और हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए तैयार करे हैं मैंने। आप इन क्वेश्चंस को देखकर बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट करके जो है जाना। और मैं फिर से कहूंगा, कम पढ़ा है, ज्यादा नहीं पढ़ा है, चिंताएं व्याप्त हैं, एग्जाम करीब में है, तो आप टेंशन ना लो। मैं हूँ आपके लिए, हर संभव प्रयास करूंगा आखिरी आखिरी तक। और एड़ी चोटी का जोड़ तो मैं आपके लिए लगा ही रहा हूँ। इस एड़ी चोटी के जोड़ में हम अच्छा ऐसा प्रयास करेंगे जिसके आधार पर आपको कुछ बेहतर जो है उपलब्ध करवा दिया जाए। और इन क्लासेस का आपको यकीनन फायदा होगा। उसके पीछे आप जो मेरा पर्सपेक्टिव है उसको आप जानते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो और पास हो जाओ। 360 एंड सिलेक्टिव में यही आपके लिए बेहतर प्रयास मेरे द्वारा हमेशा करा जाएगा। चलो बच्चों, एक और स्पीड से, एक और स्पीड लगाते हैं, बिल्कुल आगे प्रश्न करते हैं सारे। किया नामक एक एप्लीकेशन है आपके जीवन में। यदि आपके जीवन को, खासकर पीएससी के एग्जाम्स को आपको आसान बनाना हो तो इस किया नामक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। गूगल प्ले स्टोर में बड़ी आसानी से मिलता है। थोड़ा कष्ट होगा तो एक वहां पर फोटो चेक करने जाना, जहां पर लिखा होगा शिक्षा की भ्रांति नहीं, शिक्षा की क्रांति। डाउनलोड करो, रेटिंग दो, लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद बहुत सारी सुविधाएं हैं, एक बार उठाकर देखो, नहीं तो फिर जो है मिलेंगे 27, 28, 29, 30 जब भी कहोगे। उसी के साथ प्री तो खत्म हो गया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्री खत्म हो गया। और मेंस के खासकर 3 सब्जेक्ट को ऐसे डिजाइन करके रखा है कि तुमको यहाँ पर 400 नंबर बिल्कुल मिलेंगे। और इसी के लिए देखो, अभी हाल ही में रिजल्ट्स आए, रिजल्ट तुमने चेक करे, 700 से 800 की रेंज गई कि नहीं गई मेंस में। मैंने फिर से बोला है कि रेंज उतनी ही जाएगी, 700 नंबर आसपास, समझ गए बात को। और 700 में से आपको 400 की रेंज पर मैं ले जाने की पूरी कोशिश करूंगा। मतलब इन 3 सब्जेक्ट में मैं अपना लोहा मनवा के आपको बिल्कुल दिखा दूंगा। इसलिए बोल रहा हूँ, यदि आप भी हमारे इन कोर्स से जुड़ेंगे, कॉम्बो बैच से, सारी सुविधाएं फ्री हैं। 3 सब्जेक्ट में अपन अच्छे खासे नंबर हासिल करेंगे। और इसके साथ साथ मेरा पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगा, जिससे आप कम समय में मेंस भी अच्छा लिख के आएंगे। तो यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो 2 लिंक आपके स्क्रीन पे दिख रही है, एक एंड्रॉइड फोन वाली, एक आईफोन वाली। और यदि आप इसको डाउट आ रहा है, कोई तकलीफ हो रही है, कोई समस्या आ रही है, डायरेक्ट मुझसे कॉल करो, मुझसे बात करो। मैं आपको सारे अपनी आंसर राइटिंग वाले सारे कोर्सेस आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा, जिससे आपका आगामी मेंस तो बिल्कुल निकलेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ एक और कोर्स है, अब जो गृहिणियों के लिए खासकर
हाउसवाइफ मतलब जो जॉब करने जा रहे हैं सारे विद्यार्थी, कुछ ऐसे हैं जो बेचारे जॉब करते हैं, तैयारी करते हैं, पर कई बार उनका जो है उतनी तैयारी नहीं हो पाती। हाल ही में एक बच्ची का मैसेज आया है, उसका स्क्रीनशॉट मैं लगाना भूल गया हूँ, नेक्स्ट किसी क्लास में ज़रूर यदि आप कहेंगे तो सबूत के तौर पे दे दूँगा। हालाँकि ये पसंद नहीं आता मुझे, पर चूँकि आजकल के बच्चे और आजकल का ज़माना जिस तरीके का हो रहा है ना, तो मुझे भी ये सारी चीज़ें मजबूरन करनी पड़ती हैं। प्री टारगेट बैच उन बच्चों के लिए है जो अपनी तैयारी को धार देना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, जिनको लग रहा है डर, उनके लिए है। और जो ऑफिस वाले बच्चे हैं उनके लिए है कि आप फटाफट इस कोर्स को ज्वाइन कर लो, सारी क्लासेस पढ़ी हैं, पीडीएफ पढ़ी हैं, पीडीएफ से भी पढ़ लोगे तो तुम्हारे को उस किनारे तक पहुंचने की कोशिश हो जाएगी जिस किनारे तक तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तो आई होप आप सारी चीजें समझ गए होंगे। सारे कोर्सेज की जो लिंक है, ये जितने कोर्स मैंने आपको बताए, ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, इसका डिस्क्रिप्शन चेक करो, उसके डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। उन पर लिंक पर क्लिक करोगे, डायरेक्ट पहुंच जाओगे। डाउट हो रहा है, संशय है, एप्लीकेशन चलाने में दिक्कत है, कॉल करो। समझ गए? चलो ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, मिशन निर्माण में क्या शामिल है बच्चों? जल्दी से आंसर दीजिए। मिशन निर्माण की बात हो रही है, चतुर्थ स्तंभ में हमने बात करी, निर्माण, नगरोदय और ग्रामोदय। अब इसमें से भी मिशन निर्माण में क्या क्या है, जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक, चलो आ रहे हैं सभी के कमेंट्स? हाँ, ये नया कौन है? अजीब अजीब नाम से आते हैं। चलो कोई बात नहीं, स्वागत है, जो भी आए हैं स्वागत है। और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं करा है और जो खामोश बैठ के इस क्लास को देख रहे हैं, मैं उन्हें देख रहा हूँ, कृपया लाइक कर दें। और जो बाद में मेरी क्लास को देख रहे हैं वो थोड़ा सा कष्ट करें अपने जीवन में, नहीं तो तुम हमारी मेहनत को नहीं समझोगे ना, तुम्हारी मेहनत कोई नहीं समझेगा। चलो, मिशन निर्माण में शामिल है। देखो मिशन निर्माण में क्या शामिल है बच्चों, इस बात को समझो। निर्माण मतलब हम कहीं ना कहीं सड़कों की बात करी, मैंने आपको बोला पुलों की बात करी। और आरओबी का मतलब क्या होता है? रेलवे ओवर ब्रिज। क्या हो जाएगा? रेलवे ओवर ब्रिज की बात हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। तो नवीन सिंचाई परियोजनाओं की सिंचाई का रकबा बढ़ाना, इसी के लिए मध्य प्रदेश सरकार ताबड़तोड़ जो है परियोजनाएं लेकर आई है, ये बात भी सही है। और ग्रामीण घरों तक नल से पेयजल, जल जीवन मिशन याद आ रहा है, JJM कब हुआ? 2019 की बात हो रही, जल जीवन मिशन की बात हो रही। पूछ ले कब लॉन्च हुआ, बोलना 2019 में लॉन्च हुआ। तो इस आधार पर इसके आंसर भी हो जाएंगे डी। सारा याद करवा दे रहा हूँ, देखो अभी आराम से। नेक्स्ट, प्रदेश सरकार द्वारा 2025 तक कितनी सिंचाई क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि हेक्टेयर में? जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल, प्रदेश सरकार द्वारा 2025 तक कितनी सिंचाई क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? जल्दी से आंसर दे दो। ठीक, चलो आ रहे हैं आंसर? ठीक, ठीक है, 2025 तक बोल रहा है बच्चों, 2025 तक, ध्यान से देखो, 2025 तक बोल रहा है। इसके पहले पुराने घर की क्लासेस यदि आपने देखी होगी, तब मैंने वहां पर आपको 25 तक का डेटा दे दिया था, बशर्ते वो वीडियो छुपा दिए गए। आप भी जानते हो कि लोग छुपा देते हैं। अभी हाल ही में एक बच्चे का भी हुआ है, आई थिंक गैलेक्सी निरापुरे नाम है उसका, जो है अभी हाल ही 2022 का जो मेंस का मतलब जो फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट आई है, गैलेक्सी मीरापुरे का भी इंटरव्यू मैंने पूरा लिया था। उस इंटरव्यू से की जो क्लिप मेरी है उसको हटा देते हैं लोग, सोचो इतने लोग सादिर होते हैं। समझ गए बात को? उस क्लिप में भी मुझे हटा दिया, या कहीं ना कहीं उस वाले वीडियो में कटिंग एडिटिंग सब करके मुझे हटा दिया गया, बाकी सारी चीजें चल रही। ठीक है, चलिए। कितनी सिंचाई क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो हेक्टेयर में पूछ रहा है। देखो इसका आंसर है बच्चों 65 लाख हेक्टेयर। मैंने आपको बताया था, नहीं बताया, जिसको नहीं पढ़ा है वो देखो, हमारी ब्लैक बुक की एक झलक देख लो, जिसने अभी तक नहीं देखी है वो देखो, कितने व्यवस्थित तरीके से मैंने सिंचाई का डेटा आपके लिए लाया है। देखो ध्यान से देखो, एक एक फैक्ट सारे, यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट आपको बनेंगे। यही ब्लैक बुक है, इसी की बात कर रहा हूँ। 111 रुपए में आपको 11 क्या 10 से 16 प्रश्न मिल रहे हैं। इसके लिए भी यदि सोचोगे ना तो जीवन भर सोचते रह जाना। समझ गए?
वो वाली बात है, और इतना भी नहीं खर्च कर पा रहे हो, इतना तो लोग बर्गर खा खा के फेंक रहे हैं। चलो 2024-25 में लगभग 13,600 करोड़ रुपए की बात हुई, तो 13,600 देखो कन्वर्ट कर दिया मैंने, मतलब राउंड फिगर में बजट आवंटित करा गया सिंचाई के लिए। किसका बजट पड़ रहा है? मध्य प्रदेश के संदर्भ में। 2003 में सिंचाई क्षमता मध्य प्रदेश की 7.68 लाख हेक्टेयर थी, जिसको लेकर एक व्यंग कसते हैं हमारे यहाँ के कौन? वित्त मंत्री। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? जगदीश देवड़ा जी, और उप मुख्यमंत्री भी हैं। कौन है? जगदीश देवड़ा जी। जगदीश देवड़ा जी। और क्या है ये मेरे प्यारे बच्चों? ये तो फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट के, उसी के साथ साथ जो है उप मुख्यमंत्री भी है। समझ गए बात को? उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री भी हैं। तो इन्होंने एक व्यंग कसा था जब ये अपने बजट भाषण को दे रहे थे तब, कि टूटी फूटी कश्ती है और एक खुश्क समंदर देखा था। एक इन्होंने व्यंग कसा कि तब की सिंचाई को लेकर 2022-23 तक ये 45 लाख हेक्टेयर हो गई थी। वापस देखो फटाफट, ये वाला डेटा मैंने आपको दे दिया था। यदि पूछे 2022-23 तक मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता कितनी हो गई थी, तो बोलना 45 लाख हेक्टेयर हो गई थी। 47 अपने 25 तक यदि अपन ने बात करेगा तो देखो 2022-23 के बाद जो है 23-24 की बात करेंगे तो 47 लाख हेक्टेयर हो गई थी। वर्तमान में लगभग 50 लाख हेक्टेयर हो गई है। ये डेटा भी देखा है। देखो इतना व्यवस्थित डेटा पढ़ लो एक बार कहीं पर पोको पे जाके, यदि इतनी आसान भाषा में मिल जाए तो मुझे खुद को बताना। 2025-26 तक की बात हो रही है बच्चों, तो 2025-26 तक जो है यहाँ पर आपको जो है 65 लाख हेक्टेयर करना है। कितने हो गया? 65 लाख हेक्टेयर, जो कि 2028-29 तक 1 करोड़ हेक्टेयर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे बाहर प्रश्न जाएगा ही। क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं। देखो इस दिशा में चर्चित सिंचाई परियोजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात हो गई, तो 113 वृहद और मध्यम प्रेशराइज्ड सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन है। ये हो गया प्रश्न। इसी के साथ साथ देखो केन बेतवा लिंक परियोजना, इस बार तो छाप कर आएगा आपको केन बेतवा लिंक, चाहो तो देख लेना। समझे बात को? उद्घाटन 25 दिसंबर 2024 की बात हो रही है, और 25 दिसंबर को ही क्या मनाया जाता है? आपसे पूछ रहे सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है पीएससी का, आंसर दे देना। बुंदेलखंड के सामाजिक आर्थिक वरदान हेतु जो है इसको शुरू करा गया। अनुमानित लागत लगभग आप मान के चलो 44,605 करोड़ रुपए है। प्रदेश में सिंचाई क्षमता यदि बोलेंगे तो 8,11,000 हेक्टेयर जो है पानी मिलने वाला है, लगभग मान के चलो। लाभान्वित की होगी तो प्रदेश के 10 जिले और 41 लाख की आबादी, और विद्युत उत्पादन की बात होगी तो 130 मेगावाट। इसी के तहत इसका एक चित्र, इसका एक फोटो बाकायदे, कौन सा दौधन बांध कहाँ पर बनेगा, क्या सारी चीजें इस ब्लैक बुक में एक जगह ला के रखी हैं। और मध्य प्रदेश का सिंचाई का और भी जो डेटा है वो एक जगह पड़ा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस ब्लैक बुक को परचेज कर लो। इसमें यदि आपने कम भी पढ़ा है तो इस ब्लैक बुक को, ये मेरी पूरी क्लासेस नहीं देख पाए हो तो उस बुक को पढ़ लोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ता हूँ। जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है, आपसे पूछ रहा है, आप आंसर दीजिए। तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं तो फटाफट अपने आंसर्स को आप भेज दें, अन्यथा मैं फटाफट बता दूंगा। चलो जल्दी से आंसर दे दो। बिल्कुल, थोड़ा समय का सदुपयोग करें बच्चों। क्या शामिल नहीं है, ये आपको आंसर देना है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है? ठीक ठीक, चलो मैंने आपको बता दिया है। यदि आपके कमेंट्स आ गए हो तो मैं अपना आंसर भी बिल्कुल दे देता हूँ आपके पास में। चलिए, मैंने आपको बोला मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, जल जीवन मिशन, आपसे पूछे JJM मिशन कब लॉन्च हुआ तो आप बोलोगे 2019 में लॉन्च हुआ। कब लॉन्च हो रहा है? 2019 में। इसी के तहत हमने क्या करा है, हम सभी घरों तक नल से जल पहुंचाने का एक लक्ष्य रख रहे हैं, और इसमें लगभग 15 करोड़ लक्ष्य रखा गया है। कितना रखा गया है? 15 करोड़, ना कि 32 लाख ग्रामीण। आंसर इसका सी है। आंसर क्या है? सी। वहीं 2023 का जो बजट आया था ना, 23 के बजट में जब इस मिशन को लाया गया था तब 7,331 करोड़ रुपए इसके आवंटन की बात कही गई थी। उसी के साथ यह आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है, तो आंसर है हाँ, ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है। और इसी के तहत पहला जिला जो घोषित करा गया है पूर्णतः, वो है आपका बुरहानपुर। पूछा जाने वाला प्रश्न है बिल्कुल, क्या हो जाएगा? बुरहानपुर। और यदि दूसरा जिला पूछे, ध्यान से सुनना, मध्य प्रदेश का दूसरा जिला यदि पूछेगा तो आप बोलोगे निवाड़ी। इससे ज्यादा याद मत करना, समझे बात को? नहीं तो फिर तुम देश दुनियादारी सब कुछ करने चले जाओगे, उससे प्रॉब्लम क्या? उसमें अच्छी चीज है, कोई बुराई नहीं है, पर आप एक्चुअल डेटा भूल जाते हो। क्या भूल जाते हो? एक्चुअल डेटा।
बाकी फिर भंडारे तो चल रहे हैं। जाओ। मिशन ग्रामोदय में किन बिंदुओं को शामिल करा गया है? देखो हमने क्या बात करी थी, निर्माण, फिर ग्रामोदय, शहरोदय, नगरोदय, सॉरी इसको हमने करा था। तो अब ग्रामोदय की चर्चा हो रही है, बताओ जल्दी। किन बिंदुओं पर केंद्रित है मिशन ग्रामोदय, किन बिंदुओं पर? हाँ बिल्कुल आंसर आ रहे हैं आपके मेरे पास में। चलिए समय का भी मुझे थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों के लिए। ठीक है चलो बच्चों, आंसर क्या है? बिल्कुल आंसर इसका डी होगा। आंसर क्या होगा? डी होगा। इसमें मनरेगा की भी जो योजना है उनको भी पीएम भारत के संदर्भ में बात हुई और स्वच्छ भारत के संदर्भ में भी जो है बात करी गई है। तो इनसे संबंधित डिटेल्स आप पूछोगे सर ये डिटेल्स कहाँ है, इसकी डिस्क्रिप्टिव क्लास देखना, सब बताया है मैंने वहां पर। प्रदेश के शहरों को स्मार्ट सिटी में परिवर्तित करने के उद्देश्य से कौन सा मिशन शुरू करा गया? अब ये तो बन जाना चाहिए। प्रदेश के शहरों को स्मार्ट सिटी में परिवर्तित करने के उद्देश्य से, प्रदेश के शहरों को, बहुत कॉम्प्लेक्स आंसर है इसका। मतलब इसके लिए अपन जो है कोर्ट जा सकते हैं चाहो तो। तुम लोग जा सकते हो मेरे खिलाफ कोर्ट की, सर ने कंफ्यूजन बताया था। चल देख लेते हैं। अब प्रश्न तो बन गया है, समझ गए बात को, क्योंकि सारे प्रश्न में हैंड रिटन करता हूँ। अब उसमें भी कुछ ना कुछ तो मजा होना चाहिए ना। चलो, प्रदेश के शहरों को स्मार्ट सिटी में परिवर्तित करने के उद्देश्य से कौन सा मिशन शुरू करा गया? तो देखो प्रश्नानुसार जो मैंने बनाया है उस प्रश्नानुसार, क्योंकि ये प्रश्न अभी मैंने मध्य प्रदेश को मद्देनजर रखते हुए बनाया है, इसको बनाया मध्य प्रदेश को मद्देनजर रखते, इसमें मिशन नगरोदय होना चाहिए। मिशन क्या होना चाहिए? नगरोदय। यदि स्मार्ट सिटी पर आपने टिक करा, मतलब सी वाले ऑप्शन पे टिक करा, तो थोड़ा सा रुको और मेरी बात को सुनो। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हम प्रदेश के सारे शहरों को शामिल नहीं कर रहे हैं। 2015 में मिशन लाया गया था ना, कब लाया गया था? 2015 में, जिसमें सरकार ने बोला था 2019 तक 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में बनाएंगे। स्मार्ट सिटी में क्या करेंगे? परिवर्तित करेंगे 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में। सरकार ने एक को भी नहीं करा, इसको भी नहीं करा, एक को भी नहीं करा। मध्य प्रदेश के कितने शामिल थे? मध्य प्रदेश के 7 शहर शामिल थे। मध्य प्रदेश के कितने शहर शामिल थे? 7 शहर शामिल थे कि नहीं थे इसमें? आपका इंदौर था, मैं जहां बैठ के इस क्लास को दे रहा हूं वो खुद था। इंदौर हुआ क्या? जी नहीं, इंदौर नहीं हुआ। पर विडंबना क्या है, उस विडंबना को भी सुन लो। यदि स्मार्ट सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करने जाओगे तो वहां पर स्मार्ट सिटी की कोई डेफिनेशन ही नहीं लिखी है। उसने बोल दिया कि स्मार्ट सिटी की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। तो सरकार तुम्हें जो भी थमा दे वही स्मार्ट सिटी। समझ गए बात? चलो आंसर समझ गए कि अभी ये भी बताऊं? नहीं तो स्मार्ट सिटी की क्लास है, चिंता मत करो, पुरानी क्लास अभी सब मिलेंगे आपको, रिलैक्स हो जाओ। यूनिटी मॉल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। करो जल्दी करो। यूनिटी मॉल तो पढ़ा होगा तुमने, पिछली बार ये आ गया हालांकि आपके प्री में, यूनिटी मॉल के संदर्भ में उज्जैन वाला प्रश्न। और यूनिटी मॉल वाला शायद नहीं आया था ना? हाँ आया था, आया था। चलो नहीं, वो आ गया था घड़ी वाला, वैदिक घड़ी वाला। इस बार यूनिटी मॉल आ जाए, तुम्हारी बल्ले बल्ले, मेरी भी बल्ले बल्ले। चलो यूनिटी मॉल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बनाया गया है। धार में बनेगा, राज्य उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। बहुत बढ़िया। भारत का पहला यूनिटी मॉल जो है आपका कहाँ बन रहा है? धार में बन रहा है, नहीं बन रहा। समझ गए बात को? आंसर क्या है? उज्जैन आएगा। धार की जगह क्या आ जाएगा? उज्जैन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उज्जैन आ जाएगा। समझ गए बात को? तो अच्छे से आंसर देना। और बाकी डेटा यहाँ लिखा है, आपसे पूछे क्या क्या है इसमें, देखो देखो इस पे क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बनाया जा रहा है। सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना का हिस्सा है, मतलब भारत सरकार की एक आत्मनिर्भर भारत योजना का हिस्सा है। समझे बात को? और इसमें राज्य उत्पादों को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद अब बता दो सबसे यूनिक प्रश्न, आज के जो प्रश्न है ना, वो उनमें से एक प्रश्न आपकी नजरों में बिल्कुल शुद्ध टकराने वाला है। शुद्ध टकरा रहा है, समझ रहे हो बात को? शुद्ध टकराने वाला है। और इस शुद्ध टकराने वाले प्रश्न को आप कुछ इस प्रकार से देखने वाले हैं, जिनमें से और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न नंबर 20, आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू करा गया? जल्दी से आंसर दे दो। इस दौरान आप मेरे वीडियो को, यदि मैं रुक जाऊं तो चिंता न करें, नेट की कनेक्टिविटी के कारण कई बार ऐसा होता है कि वीडियो, मतलब मैं रुक जाता हूं, मैं आपको ऐसे देखता रहता हूं, कभी ऐसे देखता रहता हूं, कभी कैसे भी देखता रहता हूं। जैसा वीडियो रुक गया वहीं पर रुक जाता हूं।
पर यदि नहीं है, क्लास प्रॉपर चलेगी, मैं ये कह रहा हूँ आप शांतिपूर्ण क्लास को देखना, मतलब क्वेश्चंस आंसर सब देखेंगे, बस मैं स्थिर आपको दिखूंगा, तो कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है जीवन में। आपको पता होना चाहिए कि मैंने कोई बड़ा संसाधन नहीं लिया, सीमित संसाधनों में मैं आपको आज भी उन्हीं बातों पर खरा उतर रहा हूँ जो आपने भरोसा करा है। चलिए, कब शुरू करा गया? कब शुरू करा गया का मीनिंग क्या है यहाँ पर? यहाँ पर यह है कि 12 मई 2020, रट के जाओ, 12 मई 2020, 12 मई 2020। ठीक, चलो। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने हेतु जारी विशेष आर्थिक पैकेज का मुख्य कारण क्या था बच्चों? भारतीय अर्थव्यवस्था, समझ रहे हैं बात को, गति प्रदान करना था, कारण क्या था? ऐसा समझ लो, इस प्रश्न को और घुमा के पूछ सकता है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? यूनिट 6 का निचोड़ एक जगह ही मिलेगा, मैंने फिर से बोला है, इतनी भी कोशिश करके देख लो, जाओ। चलो, भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने हेतु जारी विशेष आर्थिक पैकेज का मुख्य कारण जो क्या है वो आपको बताना है। मेन रीजन क्या था जो इस पे जो है इकोनॉमिक जो एक पैकेज जारी करा गया था डियर स्टूडेंट्स, उसके पीछे था कोविड-19 की महामारी। समझते हैं बात को? जो पैंडेमिक आई थी, इसी ने ही भारतीय अर्थव्यवस्था को बिल्कुल माइनस पे पहुंचा दिया गया था। इस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ना, इस गर्त में चली गई थी, और यहीं से भारतीय अर्थव्यवस्था जब उठी तो अच्छा खासा परफॉर्म करा, पर फिर से जो है ग्रोथ रेट घट रही है, इस तरीके से होती हुई दिख रही है, और इसी को वी शेप रिकवरी भी कहा गया था। कौन सी शेप रिकवरी? वी शेप रिकवरी। ठीक है, अब ये प्रश्न थोड़ा सा क्या है ना, शुद्ध अर्थव्यवस्था वाले प्रश्न है, और शुद्ध अर्थव्यवस्था के प्रश्न मैंने थोड़ा सा कम आते देखे हैं। जब से मुझे लगेगा कि पीएससी ने अपना स्टैंडर्ड हाई लेवल का कर दिया है, मैं आपको उससे 3 गुना करके दे दूंगा, आप रिलैक्स रहो। चलो, आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज लगभग कितनी राशि का था, और यह देश के जीडीपी का कितना था? व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज एंड हाउ मच ऑफ कंट्रीज जीडीपी वाज इट? आंसर दो जल्दी से। हाँ, रोक लो, आंसर दो जल्दी से, और जो बीच में आए हैं उन सभी प्यारे अभ्यर्थियों का हृदय से स्वागत है। मैं आपके लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। थ्योरी क्लास में आप जिस प्रकार से मुख मोड़ लेते हो, जिस प्रकार से शर्मिंदा करते हो ना, उस क्लास को ऐसे भी समझो कि वो थ्योरी भी सीमित ही रहती है मेरी, और उनको यदि अच्छे से अटेंड कर लोगे तो तुम्हारा जीवन में उद्धार हो जाएगा, बार बार तुम्हें किसी एमसीक्यू में नहीं भटकना पड़ेगा। पर इच्छा है कि अभी जीवन भर करना है तो करिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज लगभग कितनी राशि का था, और यह देश के जीडीपी का कितना था? तो इसका आंसर ध्यान से समझना, यह जो है आंसर होगा आपका 20 20 20 10। ठीक है, आंसर डी होना चाहिए बच्चों। आंसर क्या होना चाहिए? डी। 20 लाख करोड़, ध्यान से सुनिएगा, 20 लाख करोड़ इतना था, और देश का जीडीपी का 20 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा? 10%। कितना परसेंट हो जाएगा? 10%। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? याद रख लोगे, 20 और 20 का आधा कर देना 10, ऐसे करके याद कर लो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये प्रश्न छापने का उसका बिल्कुल मन कर रहा होगा, और अब तो प्रिंट हो गया होगा प्रश्न। ठीक है, अब ये मत कहना आप पेपर वो कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूँ। आत्मनिर्भर भारत अभियान 4LS पर केंद्रित था, जो कि संदर्भित करता है। ये 4LS मतलब एल के जो 4 रूप हैं वो कौन कौन से हैं बच्चों? जल्दी आंसर दो। चलो, बिल्कुल आ रहे हैं सभी के कमेंट। ये बनता हुआ प्रश्न है, आपको ये बनना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे तुक्के लगाने की क्रियाएं जो है ना, वो तुक्के लगाने का अनुभव बहुत सॉलिड हो चुका है। तो आंसर होगा सी। आंसर क्या होगा? सी। जमीन की बात होगी मेरे प्यारे बच्चों, भूमि, भूमि के बाद श्रम, श्रम के बाद लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी के बाद लॉ। कैसे होगा इसको थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि डिटेल हमको मेंस में भी इस टॉपिक को करना है। जमीन की बात होगी तो हमें सस्ती जमीनें आसान रूप से उपलब्ध हो जाए, क्योंकि लैंड एक्विजिशन की जो प्रोसेस होती है कई बार बड़ी लंबी होती है। जैसे आपने टाटा सिंगूर का जो है वो टाटा का प्लांट सुना, तो जो सिंगूर में स्टैब्लिश होने वाला था,
लैंड एक्विजिशन बहुत टफ हो गया था, जिसके चलते वो प्लांट फिर पश्चिम बंगाल की जगह गुजरात में लाया गया था। लेबर की बात होती है, स्किल्ड लेबर चीप कॉस्ट पे सस्ती दरों पे उपलब्ध होनी चाहिए। एक तो स्किल्ड हो, सस्ती दरों पे उपलब्ध हो। लिक्विडिटी, अर्थव्यवस्था में तरलता बनी रहनी चाहिए, इस बात को हमेशा याद रखना। तुम बुलेट खरीद सकते हो, तुम फॉर्च्यूनर खरीद सकते हो, पर उसका पेट्रोल नहीं डला सकते, तो समझ लो तुम्हारी लिक्विडिटी की हालत खराब है। देखते हो टंकी हिला हिला के, समझ गए बात को? वो नहीं कहलाती रईसी। रईसी वो कहलाती है कि भले एक छोटी सी प्लेटिना हो, मतलब प्लेटिना हो, पर गाड़ी की टंकी फुल हो, जा जहां जाना हो इसका, वो होती है रईसी। पॉइंट को समझो। लॉ की बात आती है तो लॉ ऐसे कानून ऐसे जो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत को समर्थन दे, मतलब ऐसे आसान कानून हो जिससे निवेश आए, आपके निवेश के साथ साथ उद्योग शीघ्र जो है स्टार्ट हो जाए। ऐसा नहीं कि जो है इंडस्ट्रियल समिट करते जाओ, ये करते जाओ, जमीन स्तर पर धरातल पे कुछ ना हो, और फिर एक बढ़िया सा अपना पेपर कैंपेन चलाया जाए कि हमने ये करा, इतने रोजगार सृजित हुए। जाने कहां पर वो रोजगार सृजित हुए साहब, जो आज भी राज्य का युवा सड़कों पे भटकता है। चलो, आत्मनिर्भर भारत का अर्थ क्या है, ये सबसे एक अच्छा प्रश्न होना चाहिए मेरे नजरिए से। इस प्रश्न का उत्तर जो दे देगा, मैं समझ जाऊंगा वो आत्मनिर्भर भारत को समझ रहा है। चलो, देख रहा हूं मैं सभी के कमेंट्स। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ क्या है? सेल्फ रिलायंट इंडिया मीन्स टू बी सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ रिलायंस एंड नॉन पार्टिसिपेशंस, प्रोड्यूसर्स, एक्सपोर्टर एंड पार्टिसिपेशंस, बैकआउट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, चलो। आत्मनिर्भर भारत की जब बात आएगी ना मेरे प्यारे बच्चों, भारत में एक आंदोलन चला था, इसकी बैकग्राउंड मैंने आपको समझाया था। स्वदेशी आंदोलन की बात हुई थी, भारत में स्वदेशी मूवमेंट भी चला हुआ था। बट ये जो स्वदेशी मूवमेंट था, इसमें हमने कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन को नकारा था, मनाही थी, ये ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में थे। पर जो आत्मनिर्भर भारत है ना, ये ग्लोबलाइजेशन को मनाही नहीं, इसमें ना ही इसको अस्वीकार करा गया है। क्या करा गया है, ध्यान से देखो। भारत एक उत्पादक राष्ट्र बने, मतलब जो भी हो, मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट हो। जैसा आप मेड इन चाइना देखते हैं, समझ गए बात को। एक्सपोर्टर की श्रेणी में आए, भारत वैश्विक स्तर पर समग्र वस्तुओं का निर्यात करे। भारत एक उत्पादक के साथ साथ एक निर्यातक देश बने, और पार्टिसिपेशन मतलब ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करा जाए। ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा अर्थ होता है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, आपके यहाँ कुछ ज्यादा है, दूसरे के यहाँ बेचाओ। दूसरे के यहाँ कुछ ज्यादा है, वो आपके यहाँ के बाजार में बेच दे। पॉइंट समझ गए? आसान भाषा में। बाकी फिर किताबों में तो छपा है, पढ़ ही रहे हो तुम। चलो आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान कितने स्तंभों पर आधारित है? बहुत ही यूनिक प्रश्न पीएससी का, और पीएससी एग्जामिनर ने यदि मेरी बात सुन ली हो तो बना देना, मेरे प्यारे बच्चे पास हो जाएंगे। ठीक है, चलो। आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान के स्तंभ, पिलर्स क्या है बच्चों? व्हाट आर द पिलर्स? ये तो बन रहा होगा, तो जल्दी बता देता हूँ। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तुम्हें ना बनेगा, और जैसे नहीं बनेगा मतलब कोई बात नहीं, रट लो, चिंता मत करो। मेरी क्लास में मैंने बोला नहीं बनता है तो बेशर्मों की तरह रट लो, इतना तो कर लो। देखो ये 5 पिलर्स क्या है, ये दिख रहे हैं तुम्हें 5 पिलर्स। अब एक एक को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। इकोनॉमी मतलब किसकी बात हो रही है? अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या बात शामिल है? देखो कि यहाँ क्वांटम जंप पर आधारित इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, नॉट इंक्रीमेंटल चेंजेस। दैट मींस इंडियन इकोनॉमी जो है वो क्वांटम जंप करे। क्वांटम जंप का मीनिंग क्या होता है? जैसे अभी आप देख रहे हैं अर्थव्यवस्था 6% बढ़ रही है, 7% बढ़ रही है, कहीं कहीं कोई कहेगा 8% जाएगी, इतनी गई नहीं है पर बात हो रही है। पर ये 6, 7, 8 नहीं, डबल डिजिट में देश की इकोनॉमी जो है ग्रो करे, इसको कहेंगे क्वांटम जंप। 7 की जगह 14%। पॉइंट समझ गए? इंफ्रास्ट्रक्चर जो नए भारत का प्रतीक हो, वन दैट रिप्रेजेंट द मॉडर्न इंडिया, इसकी बात हो रही है। मतलब आधुनिक सुख सुविधाओं से सज्ज हमारे यहाँ सब साधन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट, संचार, अस्पताल, शिक्षा, सबकी बात हो रही है। सिस्टम टेक्नोलॉजी ड्रिवन की बात हो रही है, सब कुछ जो है तकनीक आधारित हो जाए। समझ गए बात को? तकनीक आधारित। एक वो जमाना था जब रिजर्वेशन करने स्टेशन जाना पड़ता था, एक वो जमाना है घर बैठे रेलवे टिकट हो, ट्रेन टिकट हो, घूमने की टिकट हो, सब हो जाती है।
डेमोग्राफी की बात होती है, देखो देश के युवाओं को यदि अच्छे तरीके से उपयोग नहीं करेगा तो वही देश के युवा देश के ऊपर बोझ बन जाएंगे। दैट मीन्स जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है भारत के पास में, जो कार्यशील जनसंख्या है, इसलिए आप अधिकांश मामले में 18 से 29 वर्ष स्कीम्स को देखते होंगे अच्छे से। हाँ कि ना? सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ मैं? जितनी स्कीम्स आती हैं सरकार उसमें कोशिश कर रही है 18 से 29 वर्ष के युवाओं को, क्योंकि भारत के पास इस समय यही आबादी सबसे ज्यादा है और इस आबादी का सदुपयोग नहीं कर पाया भारत, तो ये भारत के युवा एक दूसरे को नोचने लगे। समझे बात को? उसके बाद में डिमांड, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पावर, डिमांड एंड सप्लाई। भैया डिमांड एंड सप्लाई हर अर्थव्यवस्था में बनी रहनी चाहिए। जिस भी अर्थव्यवस्था की डिमांड एंड सप्लाई खराब होगी वही अर्थव्यवस्था गर्त में चली जाती है। समझ गए? 5 पिलर्स आपको याद रख लेना है। एक तो भैया 12 मई 2020, देखो सारा मेक इन इंडिया एक जगह हो गया, सो आत्मनिर्भर भारत एक जगह हो गया। 12 मई 2020, 20 लाख करोड़ रुपए थोड़ा सा याद रख लो, और 10% ऑफ जीडीपी याद रख लो, ये हो गया। कोविड-19 तो तुमको याद हो ही जाएगा। 5 पिलर मैंने बता दिए, यहाँ पर लिखे हुए हैं। 4 एल पर जो है फोकस करता है, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ के बेसिस पे। इसी के आधार पर जो हमने रिफॉर्म्स करने हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इतना भी पढ़ लोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान 2 चरणों में लागू किया जाएगा, जो कि आधारित है। आत्मनिर्भर भारत अभियान 2 एक तरीके से चरणों में लागू करे जाने की बात कही गई थी। तो यह किस पर आधारित है, आपको आंसर देना है। बिल्कुल जल्दी से आंसर दीजिए। सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 2 फेजेस व्हिच आर बेस्ड ऑन चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा, रत्नाभूषण, फार्मा, स्टील जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा, उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। चलो तो देखो पहले फेज में हम इस पे काम कर रहे हैं, दूसरे फेज पे हमें इस पे काम करना था। ये बात हमने कही थी कब? हमने कही थी 2020 में। कब कही थी? 2020 में। तो इस आधार पर इसका आंसर जो फाइनल निकल के आएगा वो होगा सी। आंसर क्या होगा? सी। ये क्लास की सारी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां पर लॉग इन करो, कंटेंट वाले सेक्शन में दिख जाएगा, कंटेंट में फ्री कॉलम में जाना, वहां पर सारे एमसीक्यू की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी, जिससे आप आसानी से इन पीडीएफ को सीधे पढ़ पाएंगे। बच्चों कॉम्बो कोर्स की जो लिंक की बात करें वो यहाँ अटैच है। सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ना है प्री और मेंस की, वो ये लिंक है। इकोनॉमिक्स के बाद एक और अच्छा सब्जेक्ट है जो सिर्फ उद्यमिता है, यदि आपको पढ़ना हो तो उसकी लिंक ये है। डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करोगे, कोर्स पे पहुंच जाओगे। बाइलिंगुअल क्लासेस हैं इकोनॉमिक्स और आपकी उद्यमिता की। उसी के साथ यूट्यूब चैनल को यदि आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी भी कह रहा हूँ कर लो। हाँ, सारी अपडेट्स आपको यहीं पे मिल जाती है, सारी क्लास की और भी बहुत अच्छी बातें हैं जो आपके लिए करी जाती हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, बैकअप सारे चैनल से इनको जो है ज्वाइन नहीं करा है तो कर लो। इसका ये मतलब नहीं कि क्लास खत्म हो गई है, अभी प्रश्न है। देखो मैंने आपको बोला आपके लिए बहुत कुछ कर रखा है। चलो आंसर दो जल्दी से। हाँ, ठंडे पड़ जाते हो, जरा सा भी कुछ बोलने लगो हैं फिर उसे भागे चलो दूसरी क्लास पढ़ो रे। ठीक है चलो। क्यों बुलबुल आनंद है कि नहीं, चिंटी पिंटी। चलो, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की कितने आधार स्तंभ है? हाउ मेनी पिलर्स ऑफ सेल्फ रिलायंट मध्य प्रदेश? ये भी बड़े बनने वाले प्रश्न है बच्चों, समझ गए? बन देंगे, बहुत आसान है और बनने चाहिए। तो 4 पिलर हैं बच्चों, ये 4 पिलर आपको पता है, इसलिए मैं इसको जल्दी से आंसर दे दे रहा हूँ। समय का ध्यान रख रहा हूँ थोड़ा सा, आपके भी मेरे भी, क्योंकि मुझे एक और क्लास आगे आपको देनी है। तो भौतिक अधोसंरचना की बात आएगी तो भौतिक अधोसंरचना में क्या क्या है? देखो, सड़क, यात्रा पर्यटन, नगरीय विकास, आवास, जल, ऊर्जा, परिवहन, ये हो गया आपका भौतिक अधोसंरचना पहले पिलर पे। इसी का इंग्लिश वर्जन यहाँ पर है, चिंता ना करें, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नेंस की जैसे सेकंड पिलर है, इस पे क्या है? पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ई गवर्नेंस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक पार्टिसिपेशन और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की बात हो गई। Then after updation and simplification of regulations, that is act, rules and guidelines, and after that grievance redressal and human resource management, ये हो गया आपका गवर्नेंस में। Then afterward शिक्षा की स्वास्थ्य और शिक्षा की बात आती है तो स्वास्थ्य और शिक्षा मतलब स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा हो गया, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास, उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा।
ये हो गई बात। बात आती है इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट, जो कि फोर्थ पिलर है। यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर की बात होगी, इंडस्ट्रियल एंड स्किल डेवलपमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये इंडिविजुअली प्रश्न यहाँ से भी आपको बना सकता है, और आपको यहाँ से इसके आंसर देने में कोई गड़बड़ी नहीं करना। ये चार्ट पढ़ लो, कब शुरू हुई वो पढ़ लो, क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो मैंने सारे एमसीक्यू में रटा दिए हैं। जो अभी बीच में जुड़ा है वो पूरी क्लास फिर से देखना ईमानदारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आपके लिए मैं तो कहूंगा ये क्वेश्चन छपना चाहिए, तब और मजा आएगी। समझे बात को? तो मेरी नजर में ये प्रश्न आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए, जो बनेगा भी और कंफ्यूज भी करेगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में शब्दाक्षर, जो शब्द अक्षर है मतलब आत्मन लिखा हुआ है, उसका पूर्ण रूप बताना है बच्चों। ये है प्रश्न मेरा। मैंने आपको बोला था कि सारे प्रश्न बनाए हैं, और सारे प्रश्न बनाने में आपकी काबिलियत पता चल जाती है कि आप किस लेवल पे आंसर्स करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप अधिकांश मामले में कैसे प्रश्न कर रहे हैं। एक ने बनाया, उसी को दूसरे कॉपी कर रहे हैं, उसी को तीसरे, और कुछ तो ऐसे हैं कि जो बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन दूसरे को उठा उठा के दे देते हैं। और वो टॉप क्लास के, टॉप कोचिंग के टॉप एक तरीके से एमसीक्यू लगवाने वाले होते हैं, सोचो, जो कि दूसरों की मेहनत उठा लेते हैं पूरी पूरी। एस्पिरेशन, ट्रांसफॉर्मेशंस, मिशन, एक्शन, नीति, या एस्पायर, ट्रांसफॉर्मेशन, मिशन, एक्शन एंड नीति। ये क्या है आंसर? जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल, हाँ, ये बन गया तो समझ लो तुमने पढ़ाई करी, क्योंकि इसमें बारीकी वाला कॉन्सेप्ट है कि आपने वाकई में फोकस से पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सुनो। ए का अर्थ होगा एस्पिरेशन। क्या होगा? एस्पिरेशन। टी का अर्थ होगा ट्रांसफॉर्मेशन, समझ गए बात को। एन से होगा मिशन, और ए से होगा एक्शन, और पी से होगा आपका पॉलिसी। समझ गए बात को? तो इस तरीके से इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट बनता है वो इस तरीके से बनता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से एन मतलब यहाँ पर नीति, मतलब नीति को इंग्लिश में पॉलिसी कहा गया। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे करके आंसर एस्पिरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, मिशन, एक्शन और पॉलिसी, दैट इज नीति। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश बजट 2021-22 का अन्य नाम क्या है बच्चों? दो दो आंसर दो। हाँ, बीच में ही तो सोच रहे थे, इतने कम क्वेश्चन हैं, आपका यहां से टॉपिक बाहर जाएगा ही नहीं। चलो, बजट 2021-22 का अन्य नाम क्या है? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, जनता का बजट, डिजिटल बजट। फंस गए यार। चल ध्यान से देखो, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश होगा, ये तो बात पक्की। समझे बात को? ठीक है, क्योंकि इसी बजट में चर्चा करी गई थी हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के संदर्भ में। जनता का बजट भी कहा गया बच्चों इसे। कौन सा बजट कहा गया? जनता का बजट। डिजिटल बजट क्योंकि पहली बार डिजिटली प्रस्तुत हुआ है, इस तरीके से जो है आप इसको ऐसे मान लो, आंसर होगा इसका डी। लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के समक्ष मुख्य चुनौतियां क्या है? आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के समक्ष मुख्य चुनौतियां क्या है? जल्दी से आंसर दीजिए। चलो, बिल्कुल, देखो, उत्पादित माल और वस्तुओं के उत्पादन लागत कम करने और गुणवत्ता को बढ़ाने की चुनौती। बेसिकली आप जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे होते हैं ना, वो प्रोडक्ट कम कीमत पे तैयार हो, क्योंकि कम कीमत पे तैयार होगा तभी इसकी बाजार में लागत, जो मतलब जो मार्केट प्राइस होगी वो कम होगी। और इसमें क्वालिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्वालिटी। चाइना का माल जैसे नहीं। समझे बात को? ये बात। दूसरा, जनता का बजट, क्योंकि इसमें जनता के सुझाव शामिल थे, तो ये बात तो सही बात है, ठीक है ना। ये ऑप्शन यहाँ पर गड़बड़ है बच्चों, ठीक है। लैक ऑफ एडुकेट फाइनेंस, हाँ ये देखो, इसका हिंदी वर्जन थोड़ा गलत लिखा है, इंग्लिश वर्जन सही लिखा है। समझे बात को? यहाँ पर जो है लैक ऑफ एडुकेट फाइनेंस ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनोवेशन। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो वित्त है उसकी कमी है, वित्तीय संस्थानों की कमी है, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब औद्योगिक क्रांति की जो है अभी कमी देखी जाती है। समझते हैं बात को? बिल्कुल। सी, बढ़ती जनसंख्या, तकनीकी जो है कुशल संबल की उपलब्धता, तो बिल्कुल सही बात है। निरंतर जो बढ़ती जनसंख्या है भारत में, और जो टेक्निकली स्किल्ड पर्सन है या संबल है या लेबर है, वो हमारे यहाँ नहीं है।
इस आधार पर इसका आंसर होगा डी। आंसर क्या होगा? डी। तो अच्छे से थोड़ा पढ़ के जाइएगा, आपको सारे प्रश्न बन जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक इन क्लासेस को अटेंड नहीं करा है, मैं कहूंगा कर लो, और आपके लिए अभी भी देर नहीं हुई है। ब्लैक बुक में बहुत कुछ है जिसको आधार पर आप सब कुछ पढ़ सकते हो। तो मैं अतुल कुमार गर्ग अब आपसे विदा लेना चाहूंगा। उम्मीद कर रहा हूं आपने हमारे सेशन को एंजॉय करा होगा। अपने मित्रों तक शेयर कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लो। और आपके लिए ही संपूर्ण क्लासेस डिजाइन करी गई हैं। मैं अतुल कुमार गर्ग अब आपसे विदा लेना चाहूंगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी का जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद।